किसका मातम मना रहा है प्यारे? अरे किसका मातम मनाना है हुजूर, किसका मातम मनाना है? अपना मातम मना रहा हूँ, अपना अपना मातम मना रहा हूँ। क्यों, मरने वाला है क्या? अरे मर गया होता तो अच्छा था हुजूर, बच गया। ये देखिए मेरी हालत देखिए, मेरी हालत देखिए। चोरी करते हुए पकड़ा गया क्या? हे राम, हे राम, क्या खोटा नसीब है मेरा। कहते हैं कर भला तो होगा भला। अरे भला करता हूं तो बुराई मिलती है, अरे नेकी करता हूं तो बदी मिलती है। नेकी ब्लडी हेल, तू और नेकी, सपने में भी किसी का भला सोचा है तूने? हेलो, अरे हुजूर ये भलाई कहीं तो नतीजा है। ये जख्म आप ही के लिए खाया है। देखिए देखिए मेरा जख्म देखिए। आए मेरे लिए? हाँ हुजूर, आपने परसों नमक खाया मैंने आपका हुजूर। आपको परेशान देखता था तो मुझे देखा नहीं जाता था हुजूर, मुझसे देखा नहीं जाता था। घर में कलेश, न पत्नी का सुख न संतान का सुख हुजूर, सब यही देख के दारू पीता रहता था और रोता रहता था। मालूम पड़ा कि शहर में एक बहुत बड़े महात्मा आए हुए, महापुरुष आए हुए। आपके सुख के लिए मैं वहां गया, बहुत भीड़ थी हुजूर, सब मिलने के लिए आगे आगे बढ़ रहे थे और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, पथराव शुरू हो गया हुजूर। और एक पत्थर मेरे आगे लगा, बस ये निशान उसी की गवाही है हुजूर। ये देखिए। और ये सब तूने मेरे लिए किया? हाँ हाँ हुजूर, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। तो मेरा था उस पाखंडी महात्मा से? हुजूर ऐसे महात्मा को पाखंडी मत कहिए हुजूर। मैंने तो अपना सर उनके चरणों में रख दिया और आपके बारे में पूछा, और उन्होंने मुझे साफ साफ बता दिया कि आप पे क्या गुजर रही है, कैसे गुजर रही है और क्यों गुजर रही है, सब बता दिया उन्होंने। अच्छा। और उन्होंने आपको सावधान होने को भी कहा है। क्यों, बम गिरने वाला मुझ पर? अरे हुजूर बम नहीं समझिए, उन्होंने कहा कि ऐसी घिनौनी घटना घटने वाली है, अगर जिसे दबाया ना गया तो पूरा घर बार नष्ट हो सकता है। ऐसी घटना? ऐसे लोग साफ साफ तो बता देते, आईना दिखा देते हैं। घटना का ताल्लुक किसी स्त्री से है, आपको और स्त्री को कागज पे उतार दिया जाएगा। हुजूर कागज पे उतार दिया जाएगा, मेरी समझ में तो नहीं आया, आपकी समझ में आया उनको? क्या इन दिनों में कोई ऐसी घटना घटी हो जिससे आपको या आपके कारोबार को या आपके घर वालों को कोई नुकसान होने के चांसेस हो, या कुछ ऐसा घटा? हुजूर आजकल में कोई ऐसा खतरा पैदा हो तो मुझे बताइए, कसम पैदा करने वाले की जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन आप पे आंच नहीं आने दूंगा। हाँ आओ। इसे जानते हो? इसे? नहीं तो। ये है कौन और इसकी ये हालत? नहीं जानते ना? बिल्कुल नहीं। मुझे गलत आदमियों से क्या लेना देना? मेहनत और ईमानदारी की रोटी खा रहा हूँ आपकी दया से। हुजूर जी मामला क्या है? तुझे इससे मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि कोई ये चोर लुटेरा है या बुरी नीयत से आपको लूटने आया है, तो आप अपने इस नमक हलाल को बताइए, मार मार के दुम्बा बना दूंगा उसका। उसे मारने के लिए अभी तक मेरे बाजुओं में दम है। वो तो है हुजूर और हमेशा रहेगा, लेकिन जो काम आपका ये खादिम कर सकता है आप क्यों करें? वैसे कुछ लेने देने आया था? दिमाग बचा दे मेरा, जा सकते हो। नहीं, बता देते तो अच्छा था, पर आप तो मालिक हैं। खैर वो हुजूर क्या है कि उस महान आत्मा तक पहुंचने के लिए ये चोट तो खाई साथ में जेल भी चली गई थी हुजूर। अरे तू पिछले जन्म में भिखारी था या अगले जन्म में भिखारी बनने की तैयारी कर रहा है? हाँ? क्या है कि चल ले, दफा हो यहाँ से। ना तो पिछले जन्म का किसी को मालिक है, अगले जन्म का किसी को मालिक पता है। ब्लडी हेल। यारों से झोल जा, मेहनत मेरी और फल तू खाने आया था। नरेश को ब्लैकमेल करने आया था, नेगेटिव नहीं दिए ना? जल्दी से मेरा हाथ पैर भी खोल दे, चल खोल। मेरी बात का जवाब दे, नेगेटिव से कहा? अरे कौन सा नेगेटिव? मैं किसी नेगेटिव को मारना नहीं चाहता, तू मेरा हाथ पैर खोल, चल खोल। देखो ढोलकी के
तूने मेरे सर पे एक डंडा मारा था, मैं तेरी खोपड़ी उड़ा डालूंगा, समझे? कहाँ है नेगेटिव? अरे मैं कितनी बार कहूं, मैं किसी नेगेटिव के बारे में नहीं जानता। मेरे हाथ पैर खोलना देखता क्या है? नहीं जानता ना? नहीं जानता। मारी था सड़, समझा? क्या अहमदाबाद जाना है? लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे भैया की तबीयत अचानक खराब हो गई है और ये भैया की लाडली बहन है ना, अभी अभी फोन आया था कि इसे फौरन भेज दूं। लेकिन आप मुझे क्यों भेज रही है? खुद क्यों नहीं जाती आप? जाना तो मैं ही चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पापा का ही कहना है कि उन्हें इस परेशानी की हालत में अकेला नहीं छोड़ के जाऊं, इसलिए मैं तुम्हें ये तकलीफ दे रही हूँ। मैं तो खुद अकेला जाना चाहती थी, पर जीजाजी अलाउ नहीं कर रहे। ठीक है, कब जाना है? अभी अभी? अरे रास्ते में जाते जाते रात हो जाएगी। इसीलिए तो तुम्हारा साथ होना जरूरी है। हाँ, रात का सफर है और अकेली जवान लड़की। तुम्हें तो मालूम है कि जमाना कितना खराब है। और डैड से बात कर ली आपने? हाँ, उनसे बात कर ली है। उन्होंने ही तो कहा है कि तुम्हें इसके साथ भेजूं। ठीक है, फिर मैं अपना सामान बांध करके आता हूँ। दीदी, मछली तो कांटा निकल गई। हाँ, लेकिन तू जरा संभल कर, कहीं ऐसा ना हो कि कांटा तेरे ही हलक में अटक जाए। डोंट वरी, कांटा तो उसी के गले में अटकेगा। वेरी गुड, लेकिन ध्यान रखना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी तुझे कुछ नहीं होना चाहिए और वो तेरे जाल में फंस जाए। अब तो वो मकड़ी के जाल में फंसा है दीदी। तुम? गजब हो गया शामा, गजब हो गया। गजब हुआ नहीं, लेकिन अब जरूर होगा। ये तुम क्या कर रही हो? ये तुम क्या कर रही हो? सलील, दगाबाज, तो तूने ही मेरी और नरेश की फोटोग्राफ्स खींची है ना? ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा मैं कर सकता हूँ क्या? हाँ? तो तुम नरेश का घर बर्बाद करना चाहते हो ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको दूर रखो। ये काम उस अनिल का है। अनिल का? हाँ हाँ, उसी का। वो लफंगा कुत्ता फोटो लेके नरेश को ब्लैकमेल करने गया। फिर क्या? मार मार के उसका मुर्दा बना दिया, हाथ पांव बांध के कमरे में बंद कर दिया। और फोटोग्राफ्स छीन लिए। मैं जानती हूँ। जानती हो? कैसे? किशन आया था और वो फोटोग्राफ्स उसी के पास है, बस उसे नेगेटिव्स की तलाश है। नेगेटिव्स? नेगेटिव्स जरूर अनिल के पास है। तुम मुझे उसके घर का पता दो, उसके घर से निकाल के ले आऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम्हें चलने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत है प्यारेलाल। है तुम चलो। Now what the hell? क्या प्रॉब्लम है शमा? जब पेट्रोल ही नहीं आ रहा है तो गाड़ी कहाँ से स्टार्ट होगी? ओह शिट, मैं तो पेट्रोल डलवाना भूल ही गई थी। अब क्या करें? अब इस वक्त पेट्रोल इम्पॉसिबल। शिवम, ये जगह देख रहे हो कितनी रिमोट है? अगर कोई जंगली जानवर, कोई लुटेरा आ गया तो? मुझे तो डर लग रहा है। टेक इट इजी, मैं हूं ना। शिवम, वो देखो, वो रोशनी कैसी? हाँ, लगता है कोई होटल होगा। यानी कि अब रात यहीं बितानी पड़ेगी। तुम्हारी गलतियों की सजा मैं भुगतूं। घर से इतनी दूर जाने के लिए निकली हो, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस नहीं है कि पेट्रोल भर दूं। This is really too much. Listen, this is not too much. It's 3 much. Stop getting funny. कांच ऊपर कर दो।
शक था कि तुमने ही गद्दारी की है, क्योंकि तुम्हारे सिवाय किसी को मालूम नहीं था कि उस रोज नरेश मेरे पास आने वाला है। अरे हद करती हो, अगर फोटोज मैंने लिए होते तो मेरे पास होते, अनिल के पास क्यों होते? हाँ, इसका भी खुलासा हो जाएगा। अनिल एक गंदा कैरेक्टर है और तुम भी कम नहीं हो। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों की मिली भगत है मुझे और नरेश को ब्लैकमेल करने की। देखो मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो एक नंबर का फरेबी और धोखेबाज आदमी है। अरे फोटोग्राफ्स उसके यहाँ से मिले, नेगेटिव्स और कैमरा उसके यहाँ से मिल रहा है, इसके अलावा तुम्हें और क्या प्रूफ चाहिए? हाँ? वो सब रहने दो, नेगेटिव्स मुझे दो। नहीं दिए तो क्या करोगी? प्यारेलाल, मैं तुम्हारी तरह खानदानी चोर नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी कर रही हूँ, उससे ना कभी मैं खुश थी और ना अब हूँ। तुम्हारी तरह मेरा जमीर मरा नहीं है। चुपचाप मुझे वो नेगेटिव्स दे दो, मैं उसे नरेश को दूंगी ताकि उसका घर बर्बाद होने से बच जाए। शराफत से मुझे वो नेगेटिव्स देते हो, वरना क्या? वरना गोली मार दोगी? बेशक। कम ऑन, गिव मी द नेगेटिव्स। नेगेटिव्स मुझे दो, जल्दी। हाँ, घर का पता बताया उसने? नहीं मामा, बहुत सख्त मिट्टी का बना हुआ है। मैंने मार मार के उसका मुंह सुझा दिया, लेकिन कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। ना वो अपने घर के बारे में कुछ बताता, ना नेगेटिव्स के बारे में। किशन, नेगेटिव्स तो हमें हासिल करने ही होंगे, वरना घर सचमुच बर्बाद हो जाएगा, सारा बिजनेस मिट्टी में मिल जाएगा। मैं समझता हूँ मामा, आप घर जाइए, मैं हूँ यहाँ। वो मुझे जब तक नेगेटिव्स के बारे में कुछ नहीं बताएगा, मैं उसे पीने को पानी तक नहीं दूंगा। कैसे घर जाऊं किशन? इतना बड़ा बोझ छाती पर लेकर मुझे चैन थोड़ी मिलने वाला है। बोझ हल्का करो नरेश। श्यामा, तुम यहाँ? हाँ, कभी कभी बुरे लोग भी अच्छा काम कर जाते हैं। ये लो, नेगेटिव्स। लेकिन मैं तो समझता था कि ये तुमने ही करवाया है। नरेश, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। ये सारी हरकत उस प्यारेलाल की है। प्यारेलाल? हाँ, नरेश तो मेरे पास आने वाले थे, ये सिर्फ प्यारेलाल को ही मालूम था। लेकिन फोटोग्राफ तो अनिल लेकर आया था। वो दोनों एक नंबर के नीच और कमीने हैं। हो सकता है उन दोनों ने मिलकर ये काम किया हो और बाद में अनिल की नीयत बदल गई हो। ये भी तो हो सकता है कि ये हरकत प्यारेलाल की और बाद में अनिल को पता चल गया, वो कैमरा लेके उड़ गया होगा। हाँ, ये भी मुमकिन है। लेकिन प्यारेलाल ने ऐसा क्यों किया? नरेश, प्यारेलाल एक कमीना आदमी है, वो दोगला है। मुंह में राम, बगल में छुरी। नमक हलाली और वफादारी की कस्में खाकर लोगों को उल्लू बनाना तो उसका पेशा है। नरेश, आज मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गिरी हुई औरत हूं। उस प्यारेलाल के बहकावे में आकर मैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए राजी हो गई थी। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मामा, मैं श्यामा को कॉलेज के दिनों से जानता हूँ। बुनियादी तौर से एक अच्छी लड़की है। इसे इस गलत रास्ते पे उस बदमाश अनिल नहीं डाला मामा।
श्यामा, मैं जो कुछ भी हूं, लेकिन इतना बेवकूफ नहीं हूं जितना तुम मुझे समझती थी। मैं जब भी किसी गैर औरत के साथ रिश्ता कायम करता हूं, एक हद की लकीर हमेशा खींच लेता हूं। तुम मुझसे प्यार का नाटक कर रही हो, यह शक मुझे पहले से ही था। नरेश, I'm extremely ashamed. Please forgive me. Please. श्यामा, तुमसे मेरा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें माफ करने में मुझे कोई एतराज नहीं है। थैंक यू नरेश। एक बात और, हरीश भाई से तुम होशियार रहना, क्योंकि प्यारे लाल के थ्रू उसने मुझे तुम्हें बर्बाद करने के लिए कहा था। अच्छा, तो अब इस पे भी उतर आया। एनीवे, उसका ये उतार भी मैं चुकता कर दूंगा। नरेश, तुम अगर कहो तो मैं उसे अपने जाल में फंसा कर बर्बाद कर दूं। नहीं श्यामा, मैं उन शिकारियों में से नहीं हूं जो दूसरों का शिकार खाते हैं। छोड़ दो कुत्ते को। कहाँ है वो? यहाँ उस कमरे में है। मिलोगे उससे? हाँ। तो चलो चलो। श्यामा, तुम्हारे हाथ दुख जाएंगे लेकिन उसे दर्द भी नहीं होगा। छोड़ो उसे, नरम भेजो। जी करता कि मैं इसकी जान ले लूं। इस कंडक्ट ने मुझे गलत रास्ते में डालकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। काम डाउन श्यामा। अरे ये तो कीड़ा है, कीड़ा। इसके मरने के बाद इसके रात से भी कीड़ा पैदा होंगे। छोड़ो इसे, किशोरी से छोड़ दो और धक्के मार मार कर इसे बाहर फेंको। नेगेटिव देना, नेगेटिव देना बाबा। देख, ये रहा वो नेगेटिव जिसके लिए तूने इतनी मार चाहिए। ये क्या करा तू? अरे तू पागल हो गया क्या? ऐसे मत चला। अरे इसके जलाने से अच्छा मुझे जला देता। तू पागल हो गया क्या? छोड़ साहब। चलो, get past this scoundrel. अच्छा नरेश, मैं भी चलती हूँ। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नरेश, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। हमने एक दूसरे को यहीं छोड़ा। श्यामा, अगर किसी लालच के या दूसरे इरादे के भी तो हम। मैं इस काबिल नहीं हूँ नरेश। उसका फैसला तुम मुझ पर छोड़ो। मेरी बातें शायद तुम्हें मजाक लगे नरेश, लेकिन मैं बहुत ही सिंसियरली बात कर रही हूँ। बाहर की बहारों के लिए अपने घर में कांटे मत उगाओ। There's no place like home. Goodbye, Naresh. Bye, Kishan. May I come in, sir? Yeah, come in. विस्की किसने ऑर्डर मैडम ने मंगाया। Hi, शिवम। ये किसके लिए? तुम शराब पीती हो? हम 20th सेंचुरी के एंड में है और बड़ी ही जल्दी 21st सेंचुरी में एंटर करने वाले हैं। मतलब आज शराब और शरबत में फर्क ही क्या रहा। और तुम सुनो, 18वीं सदी के बूढ़ों जैसी बातें मत करो, समझे? You know one thing, a peg a day keeps the doctor away. वरना वक्त कैसे कटेगा? वक्त किसी के लिए रुकता नहीं, और वैसे भी वक्त काटने के लिए ये शराब पीने की कोई जरूरत नहीं। शिवम, तुम भी अजीब नौजवान हो, जवानी में बूढ़ों जैसी बातें करते हो। Come on, enjoy life यार। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जीते हैं? So now be a man. No thanks, I am a man and I don't drink. क्या बात कर रहे हो? कभी शराब नहीं पी? ऐसी कोई बात नहीं है, पीता हूँ मगर पार्टीज में। ये मौका क्या किसी पार्टी से कम है? जिद मत करो। जिद तो तुम कर रहे हो, अकेले पीने में मजा आता है क्या? तो तुम भी मत पियो। शिवम प्लीज, मेरी खातिर सिर्फ 2 घूंट, प्लीज प्लीज प्लीज।